आज की इस क्लास में हम लोग बेसिक मैथ की ऐसी बातें सीखेंगे जो लगभग लगभग हर बच्चे को आनी चाहिए। हर व्यक्ति को ये बातें जानना जरूरी है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग भिन्नों का जोड़, घटाया, गुणा करना और भाग करना सीखेंगे। मैथ के सवालों के साथ साथ ये ऐसी चीजें हैं जो आपको सामान्य जीवन में भी बहुत जरूरतें पड़ती हैं और हर वर्ग के व्यक्ति को। ऐसा नहीं है कि कोई अपर लेवल का सवाल कर रहे हैं, आपको उसी में भिन्नों को जोड़ना पड़ता है। कहीं पर भी आपको ये किसी भी क्लास में इन चीजों की जरूरत पड़ जाती है। आज की इस क्लास में आपको हर तरह का भिन्न, चाहे दो हो या दो से ज्यादा हो, उनको कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, एक में किसी भिन्न को कैसे जोड़ेंगे, सभी चीजें आपको एक एक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो जाएंगी। आज की इस पूरी क्लास को अगर आप ठीक से समझ लेते हैं तो आज के बाद शायद इस तरह की प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं आएगी। पहला क्वेश्चन देखिए, समझिए सीधे। अगर कभी भी आपको एक में कोई भिन्न जोड़नी है, सबसे पहले तो यह समझ लो भिन्न होती क्या है। कोई भी ऐसी परमेय संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई हो, जहां ऊपर जो लिखा हुआ होता है उसे अंश कहते हैं और नीचे जो लिखा हुआ होता है उसे हर कहते हैं। एक में अगर किसी भिन्न को जोड़ना है तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट याद कर लो, इन दोनों को केवल जोड़ दो। 3 और 4 को जोड़ेंगे ये 7 होगा और इसके नीचे 4 लिखा है तो 4 ही लिखा हुआ रहेगा। एक में अगर 3/4 को आप जोड़ना चाह रहे हो तो 7/4 इसका आंसर होगा। एक टाइप इसका और समझ लो, एक में अगर 6/5 को जोड़ना है तो कुछ मत करो, केवल 6 और 5 को बस जोड़ दो। 6 और 5 11 होगा और बटे में 5 जो लिखा है वो बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाएगा। अगला टाइप देखिए, अगर एक में आपको 1/5 जोड़ना है तो कुछ मत करो, केवल इन दोनों को जोड़ दो। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6 और बटे में 5। ये इसका आंसर हो गया। इसी के क्रम में अगर आगे बढ़ेंगे तो अब क्वेश्चन में एक में नहीं जोड़ना है, अब अगर दो में किसी भिन्न को जोड़ना है तो क्या करेंगे। कभी भी अगर आपको दो में किसी भी भिन्न को जोड़ना है तो उसके हर में आपको क्या करना होगा, 2 से गुणा करनी पड़ेगी। भाई 2 में जोड़ना है तो हर में 2 से गुणा करो, 3 में जोड़ना है तो 3 से गुणा करते। जब 3 यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 10 और ऊपर जो लिखा है वो ऐसे ही रहेगा। 10 ये हो गया और 1 ये, अब इसके लिए जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10 और 1 11 और बटे में जो लिखा हुआ पहले से था 5 लिखा हुआ था वो 5 ही रहेगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो अपना आ जाएगा 11/5 आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का देखो, और अब कहीं लिखा है 2 में अगर 4/5 जोड़ना है तो यहाँ पे आप 2 में जब 2 जोड़ रहे हैं तो 2 से गुणा कर दो, और गुणा कहाँ करते हैं, हर में गुणा करेंगे। अब ये लिखा हुआ होगा 10, 10 ये लिखा हुआ है और 4 ये, जब इसे जोड़ेंगे तो ये 14 और पहले से क्या लिखा हुआ था 5। तो अगर 2 में 4/5 को जोड़ना है तो ये आंसर बनेगा 14/5। इसी तरह से अगर देखो 2 में अपने लोगों को 7/6 जोड़ना है तो 7/6 का मतलब ये 6 में हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर यहाँ लिखा होता 3 जोड़ना है तो 3 से गुणा करते। अब ये लिखा हुआ है 12 ये और 7 ये, अगर इससे जोड़ोगे तो 12 और 7 कितना होगा 19 और बटे में इसके 6 लिखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का देखो, अगर अगले क्रम पे पहुंचे तो अपने लोग 3 में अगर किसी भिन्न को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। 3 में अगर जोड़ना है तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 18 और 7 इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 बटे, पहले से 6 लिखा हुआ है तो बटे में 6 ही लिखा हुआ रहेगा। अगला देखिए, अब घटाने वाला क्वेश्चन आ गया। अगर एक में से आपको कभी भी किसी भिन्न को घटाना है तो हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटानी है। अगर नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटाएंगे तो 6 में से 1 कम करेंगे 5 और बटे में इसके 6 लिखा है, यही इसका क्या हो गया आंसर। इसी तरह से अगर 1 में से 2/9 घटाएंगे तो कुछ नहीं करना है, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या कम करोगे। 9 में से अगर 2 कम करेंगे 7 और बटे में क्या आएगा 9, ये इसका आंसर। बटे में वही लिखा जाता है या नीचे वही लिखा जाएगा
जो यहां लिखा हुआ है वही यहां पे लिखा हुआ होगा। इसी टाइप का देखो, अब भिन्न उल्टा हो गया। किसी भिन्न में से अगर एक घटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटाओगे। अगर ऊपर वाली में से नीचे वाली संख्या घटाएंगे, 12 में से 7 घटाओगे तो ये 5 बचेगा, और नीचे 7 लिखा है, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ऐसे ही अगर 7/2 में से 1 घटाना है तो हमें क्या करना होगा? केवल इस भिन्न में ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटा दो। 7 में से 2 घटाएंगे, 5 बचेगा, और नीचे 2 लिखा हुआ है, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह से अगर किसी भिन्न में से हमें 2 घटाना है तो 2 कैसे घटाएंगे? देखो, 2 अगर घटाना है तो इसके हर में 2 से गुणा कर दो। अब बाकी कॉन्सेप्ट वही लगाओगे, ऊपर वाली संख्या में से ये कम करो, तो ये तो 4 लिखा हुआ है, 7 में से अगर 4 कम करोगे तो ये बन जाएगा 3, और इसके नीचे पहले से 2 लिखा हुआ था तो 2 ही अब लिखना है बस। इसी टाइप का एक और देखिए, अगर किसी भिन्न में से 3 को घटाना है हमें तो क्या करना पड़ेगा? 3 अगर घटाना है तो इसके हर में सबसे पहले 3 से गुणा करो। अगर 3 से गुणा करेंगे तो ये 6 लिखा हुआ माना जाएगा, और 7 में से अगर 6 कम करेंगे तो 1 बचेगा, बटे में 2 लिखा है तो ये 2 ऐसे ही। इसी तरह से देखो, अब यहाँ पे बात आती है कि दो भिन्नों को जोड़ना जब उनके हर समान हो। एक ये तो अब तक जो चल रहा था बिल्कुल बेसिक बातें थी, कहीं पर भी किसी भिन्न में 1 जोड़ना या 2 जोड़ना या 3 जोड़ना या 4 जोड़ना, या किसी भिन्न में से 1 घटाना 2 घटाना, ऐसी बातें आपको लगभग मैथ के हर दूसरे क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाती है। अब अगर ऐसी भिन्न कहीं पे मिल जाए आपको जहां पर हर समान हो, तो उन्हें जोड़ेंगे कैसे? कभी भी अगर हर समान है तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल ऊपर वाली जो लिखी है इन्हीं को जोड़ना है। 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12, और इसके नीचे जो 2 लिखा है, देखो दोनों में एक ही जैसा होगा तो केवल एक ही बार लिखना है। 7 और 5 कितना होगा? 12, और नीचे 2, इससे इसे काट दोगे, 6 आंसर आ जाएगा। 7/2 और 5/2 को अगर जोड़ेंगे तो आंसर 12/2 आएगा। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट और समझ लो आप अच्छे से, अगर कहीं पे ऐसी भिन्न आपको लिखी हुई मिल जाए जिनका अंश 1 हो, अब आपसे कोई कहे देखो इनका अंश दोनों का 1 है, इसे जोड़ने का क्या ट्रिक होता है? आपको जोड़ना है तो इन नीचे वाली संख्याओं को जोड़कर ऊपर लिख दो। 5 और 7 कितना होता है? 12। और अब क्या करोगे? इन्हीं दोनों संख्याओं की गुणा करके नीचे लिख दो। 5 और 7 की गुणा क्या होती है? 35। 1/5 और 1/7 को अगर आप जोड़ोगे तो 12/35 आ जाएगा। इसी टाइप का अगर एक क्वेश्चन और देखोगे, कहीं आपसे कोई कह दे 1/4 और 1/7 को जोड़ना है, तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लो जो नीचे लिखा है। 7 और 4 कितना होगा? 11, और फिर इन्हीं दोनों की गुणा करोगे, 7 चौक कितना होगा? 28। ये वाला कॉन्सेप्ट तब लगाना है जब ऊपर 1 लिखा हो। अगर ऊपर 1 लिखा है तो दोनों भिन्न के हर को जोड़कर ऊपर लिखेंगे, और दोनों भिन्न के हर की गुणा नीचे लिखेंगे, 12/35 आ जाएगा। इसी तरह का देखो, अब हर एक जैसा है, अगर हर एक जैसा है तो आपको क्या करना है? केवल ऊपर के नंबर को जोड़ना है। 11 और 5 कितना हो जाएगा? 16, और बटे में 3 बिल्कुल ऐसे ही। ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, इनको सीखकर आप जो काम लगभग 10 सेकंड में करोगे वो 1 सेकंड में हो जाएगा, बस ये फायदा है। इसी टाइप का देखो, अगर आपको दो भिन्न घटानी हो जिनका हर एक जैसा हो, अगर हर एक जैसा है तो अगर जोड़ने को कह रहा है तो ऊपर की संख्याएं जोड़ दो, घटाने को कह रहा है तो ऊपर की संख्याएं घटा दो। यानी 11 में से हमें क्या करना है? 1 कम करना है, तो ये 10/3 इसका आंसर आ जाए। 11/3 और 1/3, हर अगर एक जैसा है तो केवल अंश को घटाते हैं, और अगर यहाँ जोड़ने का क्वेश्चन होता तो हर एक जैसा है तो भी केवल ऊपर की ही संख्याओं को जोड़कर लिखते, और नीचे वही लिखेंगे। अब ये 2 बार है तो अपने लोगों को केवल एक ही बार लिखना है।
इसी तरह का देखिए सेम नीचे नंबर लिखा हुआ है, अगर नंबर नीचे सेम है तो केवल ऊपर के नंबर घटा दो। 17 में से अगर 7 घटाओगे तो ये आएगा 10/4, और 10/4 को आप चाहो तो कैलकुलेट करना, ये दोनों नंबर 2 से कट रहे हैं, अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो करो। इसका जो रियल आंसर निकालोगे वो 2 से काटेंगे 5 पर, 2 से काटेंगे 2 पर, यानी 5/2 आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहां पे सबसे अच्छा क्वेश्चन ये बन रहा है जब अंश और हर अलग अलग हो। देखिए इसका हर अलग है, इसका हर अलग है। आज के बाद आप एक बात अच्छे से याद कर लो, कभी भी दो भिन्न या दो से ज्यादा भिन्न अगर जोड़नी है तो उनके हर एक जैसे बना लो, इससे अच्छा कोई दूसरा तरीका नहीं है। जब हर एक जैसे बनाने लगोगे अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा। हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, तो एक ऐसी संख्या बताओ जो 5 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। 5 और 4 से कटने वाली ऐसी संख्या होती है 20। इसका मतलब ये हुआ आप सबके नीचे 20 बना लो, एक जैसा नंबर। दूसरा तरीका ये होता है अगर नंबर सिर्फ 2 ही दे रखे हैं तो आप क्रॉस मेथड लगा दो, इसकी गुणा इससे कर लो, इसकी गुणा इससे। इसे दो तरह से आप कर सकते हो। देखो इसकी गुणा अगर इससे करोगे तो ये हो जाएगा 4, और इसकी गुणा इससे करोगे तो ये हो जाएगा 35, 7 पंजे 35, और नीचे इन दोनों की गुणा करेंगे तो 5 चौक 20। 35 और 4 कितना होता है, 39/20। एक तरीका तो आपका ये रहा। इसके अलावा दूसरा तरीका आप सीख लीजिए और क्या कर सकते थे इसमें। 1/5 और 7/4 को अगर एलसीएम लेकर जोड़ना है तो इन दोनों भिन्नों के हर एक जैसे बना लो। कभी भी इन्हीं भिन्न को नहीं, 4 भिन्न दे रखी हूं, 10 दे रखी हूं, उनका हर अगर एक जैसा बना लो। मतलब ये हुआ इन सबके नीचे हम 20 लिख लें। अब 20 कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ 5 लिखा है, अगर यहाँ 4 से गुणा कर दें तो ये 20 बन जाएगा। तो भाई अगर यहाँ अपनी मर्जी से 4 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 4 से ही गुणा करनी पड़ेगी, और यहाँ अगर 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 5 से गुणा करनी होगी। अब इस क्वेश्चन को अपने लोग 4/20 लिख सकते हैं और इसके लिए 35/20 लिख सकते हैं। अगर नीचे एक जैसा आपने बना लिया है किसी भी भिन्न में तो अपने लोगों को सिर्फ ऊपर की चीजें जोड़नी है। 35 और 4 कितना हो जाएगा, 39/20। और अगर इस मेथड से कर रहे थे तब भी 39/20 ही आ रहा था। तो दोनों तरीके ठीक है, लेकिन ये वाला तरीका सिर्फ वहीं लग पाएगा जब केवल भिन्न 2 दे रखी हो। अगर भिन्न यहाँ पे 2 से ज्यादा हो तब आपको ये एलसीएम वाला मेथड ही हर जगह लगाना होगा। अभी 2 से ज्यादा भिन्न भी दे रखी होंगी तब आपको केवल यही मेथड अच्छे से याद करना चाहिए। अब जैसे यहां पर देख लो, आप चाहो तो डायरेक्ट क्रॉस मेथड लगा दो, और अगर एलसीएम लेना चाह रहे हो तो 6 और 4 से कटने वाली ऐसी संख्या बताओ जो 6 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। 12 बताओगे आप, सीधी बात है। अब 12 आपने बताई तो यहाँ 12 बना लो, यानी पूरी भिन्न में जितने भी हर हैं सबके नीचे 12 बना लो। अगर यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ये 12 बन जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करो। हम तो गुणा केवल नीचे करना मजबूरी थी, और ऊपर करना इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि भाई जब नीचे जो काम किया वही काम ऊपर करना पड़ेगा। यहां अगर 12 बनाओगे तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो फिर 3 से यहां भी गुणा करो। अब इस भिन्न के लिए ऐसे लिख सकते हो 7 दूनी 14/12, और इसे लिखेंगे 15/12। अगर किसी भी भिन्न का हर एक जैसा है तो आपको क्या करना है, केवल ऊपर के नंबर जोड़ने हैं। 14 और 15 अगर जोड़ोगे तो ये 29/12, ये इसका आंसर आ जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट क्रॉस मेथड लगाते तब भी आपका आंसर यही आता। मतलब एक तरह से ये कह सकते हो आप, अगर दो भिन्न केवल दे रखी हैं तब तो आपको क्रॉस मेथड लगाना चाहिए, और अगर 2 से ज्यादा भिन्न दे रखी हैं तब आपको हमेशा एलसीएम लेकर जोड़ना चाहिए। एलसीएम का मतलब एक दूसरी भाषा में ये कह सकते हो कि आप हर समान बना लो। एलसीएम लेना भी एक तरह से कठिन मेथड है, सबसे अच्छा काम है हर को एक जैसा बना लो। बहुत छोटे क्लास में जब आप इस तरह की फ्रैक्शन को सीखते हैं उस बुक के मेथड से, तो वहां पर भी हर को एक जैसा बना के सिखाया जाता है।
अब देखिए यहाँ पे घटाने को कहा है, चाहे जोड़ने को कहा जाए चाहे घटाने को, आप हर एक जैसा बना लो। सबसे बेसिक सा फंडा है, किसी भी भिन्न को तभी आसानी से जोड़ सकते हैं जब उसका हर एक जैसा हो, या तभी आसानी से घटा सकते हैं जब उसका हर एक जैसा हो। यानी भिन्न को चाहे जोड़ना हो या घटाना हो, आसान वो तभी बनेगा जब उसका हर एक जैसा कर लोगे। अब हर एक जैसा बनाने के लिए यहाँ पे 6 और 2 लिखा है, तो 6 और 2 से कटने वाली संख्या 6 ही होगी। तो 6 बनाने के लिए यहाँ तो 6 है ही, भाई यहाँ 6 बनाना है केवल, तो यहाँ 3 से गुणा कर लो, यहाँ पर भी 3 से गुणा करो। अब इसे अपने लोग 7/6 लिखेंगे और ये बन जाएगा 15/6। दोनों का हर एक जैसा है, तो केवल आपको अंश घटाना है। 7 रुपए में से 15 रुपए कम कर दो। अगर 7 में से 15 रुपए कम करेंगे तो कितना बचेगा? ये बात आप डायरेक्टली बोल सकते थे, माइनस का 7 में से 15 कम करोगे माइनस के 8/6। अगर इसे काट कर हल करोगे तो देखो 2 से काटेंगे 4 पर, 2 से काटेंगे 3 पर, 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का देखो अगला, जिसमें 4 यहां लिखा है, 2 आपको सीधा सा बस रट लो बिल्कुल। अगर भिन्न को घटाना है तो हर एक जैसा बना लो, भिन्नों को जोड़ना है तो हर एक जैसा बना लो। यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो सीधी बात है 4 और 2 में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुणा कर दें तो ये भी 4 बन जाएगा। अगर यहाँ आप 2 से गुणा अपना काम चलाने के लिए कर रहे हैं तो ऊपर आपकी मजबूरी रहेगी गुणा करना, यहाँ पर भी आप 2 से गुणा करो, ये बन जाएगा 9/4 और ये बन जाएगा 6/4। अब भिन्न देख लीजिए, हर दोनों का एक जैसा हो गया, कुछ मत करो, केवल ऊपर की संख्याएं घटा दो। 9 में से 6 कम करोगे 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। और देखिए अब ये सवाल बना जहां पर 4 भिन्न दे रखी है, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 4, 2, 5, 3 एक ऐसी संख्या बताओ जिससे ये सभी संख्याएं, अगर अपने लोग 4 से काटें तो 4 से भी वो कट जाए, 2 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, तो इन सभी संख्याओं का एलसीएम आपको बताना है। वही तो संख्या होगी जो सबसे कटेगी। अब देखो ये 4 है, यहाँ पे ये 2 काउंट हो चुका है, तो 3 पंजे 15, चौक कितना होता है 60। ऐसी संख्या कौन सी है, 60 है। सबके नीचे हमें 60 बनाना है। अब 60 बनाने के लिए आपको जितनी मेहनत करनी है उतनी आप करो। भाई 4 लिखा है तो यहाँ 15 से गुणा करो, तो 15 से आपको यहाँ गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ 60 बनाने के लिए आपको 30 से गुणा करनी है, तो यहाँ पर भी 30 से गुणा करोगे। यहाँ 60 बनाने के लिए 12 से गुणा करनी है, तो यहाँ पर भी 12 से गुणा करो। यहाँ 60 बनाने के लिए 3 तो ये है ही, तो 20 से गुणा करनी पड़ेगी तभी तो 60 बनेगा। 20 से गुणा यहाँ कर दो, इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसके लिए हम लिख सकते हैं 15 नियम कितना होता है, 135/7। अब आप कहें ये 9/4, तो 9/4 ही तो ये लिखा है। अगर इसे आप काट कर हल करोगे, 15 से काटोगे तो ये 9/4 लिखा हुआ है। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं 30 तिया 90/60, इसे लिखेंगे 12 चौक 48/60 और इसे लिखेंगे 20 पंजे 100/60। आराम से देख लो, सबका हर एक जैसा है। अगर सबका हर एक जैसा है तो हमें क्या करना है, केवल ऊपर की संख्याओं को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे देखो, 135 में अगर ये 90 रुपए जोड़ेंगे तो ये 225 होगा, और 225 में अगर ये 100 जोड़ेंगे तो ये 325 होगा, और 325 में अगर 48 जोड़ोगे, अगर 325 में ये पूरा 50 जोड़ते तो कितना हो जाता है, 375। 2 कम करोगे तो ये 373/60 इसका आंसर आएगा। इन सभी नंबर्स को केवल जोड़ दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। भिन्न का बिल्कुल बेसिक सा फंडा आप अपना लो, कभी भी अगर फ्रैक्शन को आपको जोड़ना है उसका हर एक जैसा बना लो। अब एक क्वेश्चन यहां से ये भी बन जाता है कि इन सभी भिन्न में कौन सी भिन्न बड़ी है। अगर हर आपने एक जैसा बना लिया है तो जिसका अंश सबसे बड़ा है वही भिन्न सबसे बड़ी है। एक क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये भी यहां से तैयार हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपको और भी एग्जामों में देखने को मिलते होंगे, ऐसे भिन्न दे रखी है और इनमें पूछा जाएगा कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो देखो ये 135/60 सबसे बड़ा अंश इसका है,
तो ये कहां से बना है, 9/4। ये वाली भिन्न सबसे बड़ी है। बाकी एक तरीका आप ये समझ लो, वहां पर जब आप मेथड लगाते तो वहां आप 0 लगा के भाग कर लेते थे, लेकिन यहाँ आपको भाग नहीं करना, इन्हें जोड़कर एक नई फ्रैक्शन बनानी थी। तो यहाँ पे जोड़ने के साथ साथ आप हर एक जैसा बनाते हैं, तो ये भी सीख लेते हैं कौन सी भिन्न बड़ी है। अब देखिए इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, 4 लिखा है, 2 लिखा है, 8 लिखा है और 16 लिखा है। आप सबसे पहले ये बताओ ऐसी संख्या जो इन सबसे कट जाए। 16 होगी, सबके नीचे 16 बनाओ, तभी इसको आसानी से जोड़ सकते हो। यहाँ 2 से गुणा करूं तो यहाँ पर भी 2 से करूं, देखो 16 बन गया। यहाँ 8 से गुणा करूं तो यहाँ पर भी 8 से गुणा करूं। यहाँ 4 से गुणा करूं, यहाँ पर भी 4 से गुणा करूं। इसे लिख सकते हैं 4/16, इसे लिखेंगे 24/16 और इसे लिखेंगे 10/16 और इसे लिखेंगे 5/16। अगर नीचे सभी में एक जैसा है तो आपको केवल ऊपर के नंबर जोड़ने हैं। 4 और 24 28 हो गए, 28 में 10 जोड़ोगे 38 हो गए, 38 में अगर 5 जोड़ोगे ये 43 हो जाएगा और बटे में कितना आएगा, 16। इन सभी भिन्नों को अगर जोड़ेंगे तो 43/16 अपना आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है, इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो इन सभी में आप देख पा रहे होंगे सबसे बड़ा अंश इसका है, इसका मतलब हो गया 3/2 का, तो 3/2 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे दे रखा है 5, 25, 125 और 5। आपको यहाँ पर भी यही करना है, सबसे ऐसी एक संख्या बतानी है जो इन चारों संख्याओं से कट जाए। तो ऐसी संख्या 125 होगी। भाई 125 5 से तो कट रहा है, 25 से भी कट रहा है और खुद से भी कट जाएगा, यानी सबके नीचे आपको क्या बनाना है, 125। अब ये 5 लिखा है तो यहाँ गुणा कितने से करेंगे, अगर 25 से गुणा करें तो 125 हो जाएगा। यहाँ पर भी 25 से करो। ये 25 है, यहाँ गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पर भी 5 से करो। यहाँ गुणा 25 से करेंगे तो यहाँ पर भी 25 से ही करेंगे। और ये तो 125 है ही। क्या इस क्वेश्चन को अपने लोग ऐसे लिख सकते हैं, 25/125। इसके लिए लिख सकते हैं 15/125 और इसे लिख सकते हैं 7/125 और इसे लिखेंगे 50/125। अगर सबके नीचे एक जैसा लिखा हुआ है तो आपको केवल ऊपर के नंबर जोड़ना है। 25 रुपए और 15 रुपए कितने हो गए, 40 रुपए और 50 ये 90 और 7 कितने हो गए, 97 रुपए और बटे में क्या लिखोगे, 125। अगर हर एक जैसा बना लिया है तो केवल ऊपर के नंबर जोड़ने हैं, और अगर इन्हीं में घटाने को कहा जाता तो फिर आप ऐसे ही हर एक जैसा बना के इसे घटा सकते थे। अब देखिए ये घटाने वाला सेम क्वेश्चन था। अगर ये घटाने वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पर भी आप सबके नीचे 125 बना लो। यहाँ गुणा कितने से करोगे, 25 से, तो यहाँ पर 25 से। यहाँ गुणा कितने से करेंगे, 5 से, तो यहाँ पर भी 5 से। ये तो सही है ही। यहाँ गुणा 25 से, यहाँ पर भी 25 से। अगर इसे हल करें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं 25/125 और इसे हल करें तो ये लिख सकते हैं 15/125। इसे हल करें तो 7/125 और इसे हल करेंगे तो 50/125। 25 में से देखो ये 3 चीजें कम करनी है आपको, तो ऊपर वाले नंबर कम करो केवल। 25 में से पहले 15 कम करोगे, फिर 7 कम करोगे, फिर 50 कम करोगे और नीचे लिखा हुआ है 125। अगर हम डायरेक्टली ये कह दें कि इस 25 में से आप पहले 15 रुपए कम करो तो 10 बचा होगा। 10 में से 7 रुपए कम करो, अब 3 बचा होगा। 3 में से 50 रुपए कम करो, तो जब ये कम करेंगे तो 3 में से 50 कम करेंगे, माइनस का 47/125। ये अपना आंसर आ जाएगा। इसी के क्रम में अब देखो भिन्नों की गुणा करनी है, और सबसे सरल बात यही है भिन्नों की गुणा करना। इसमें आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट याद करने की कोई जरूरत नहीं है। गुणा करनी है तो ऊपर की गुणा ऊपर करो और नीचे की गुणा नीचे करो। ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 25 पंजे 125। ये इसका आंसर हो गया। इसमें भी गुणा करने को बोला है तो गुणा करेंगे। देखो इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये 12 हो गया
और इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये 14 हो गया। यही इसका आंसर है। अगर ये फ्रैक्शन किसी से डिवाइड हो रहा है, 2 से काटेंगे 6 पर, 2 से काटेंगे 7 पर, तो 6/7 आंसर आ जाएगा। इसी के क्रम में अब देखोगे भाग करना। इसमें आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। आप ये कह लो कि आपको फ्रैक्शन का भाग करना नहीं आता है, यानी भिन्न अगर दे रखी इसका भाग आपको नहीं मालूम है। जब भिन्नों का भाग नहीं मालूम है तो फिर अब आप कॉन्सेप्ट लगा लो। कभी भी अगर भिन्न का भाग दे रखा है, आप सीधे कह दो कि भाग करना हमें नहीं आता है। भाग के चिन्ह को अगर गुणा में बदलेंगे तो इधर वाली जो भिन्न है उसे पलट कर लिख देंगे। ये 3/2 लिखा है, अब ये 2/3 हो जाएगा। इसे ऐसे भी कह सकते हो तुम कि 4/7 को हम 3/2 से भाग कर रहे हैं, तो चौथा नंबर यहां पहुंचेगा, तीसरा नंबर दूसरे के पास पहुंचेगा। तो ये जो अपना आंसर बनेगा वो 8/, इसकी गुणा इससे हो जाएगी, इसकी इससे, 7×3=21। यानी 4/7 को अगर 3/2 से भाग करेंगे तो 8/21 आंसर आएगा। किया भाग ही अपने लोगों ने, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि भाग करने से ज्यादा सरल आपका गुणा में बदलने से सवाल बन जाता है। इसी टाइप का देखो, अब यहाँ 15/7 को आप किससे भाग करेंगे? 3/2 से, तो इसे भाग करेंगे, ये 2/3 बन जाएगा। भाग का मतलब गुणा में बदल देंगे तो इधर का सवाल चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, जिसे व्युत्क्रम कहते हैं। अब इसे हल करने पे ये कहोगे 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30, और नीचे 7 तियां कितना होगा? 21। 30 और 21 अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर दो। इसे 3 से काटेंगे 10 पर, इसे 3 से काटेंगे 7 पर, 10/7 आपका आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से देखो, अगर 5/7 को 31/4 से भाग करेंगे तो ये पलट जाएगा, 4/31 हो जाएगा। इनकी गुणा करेंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा? 20, और 7 की गुणा 31 से करेंगे, 7 एकम 7 और 7 तियां 21, 20/217। 5/7 को अगर 31/4 से भाग करोगे तो आंसर आएगा 20/217। इस तरह से आज की क्लास में आपको मैथ की बिल्कुल वो बेसिक बातें बताई गई थी जो लगभग लगभग हर बच्चे को आनी चाहिए पहले से, लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं आती हैं तो आज की इस पूरी क्लास में आपको एक एक कॉन्सेप्ट के साथ भिन्नों का जोड़ करना, भिन्नों का घटाया, भाग, गुणा, ये सब चीजें सिखा दी हैं। और इन कॉन्सेप्ट को आप एक ही बार सीख कर अगर अच्छे से देख लेते हैं क्लास को तो दोबारा शायद देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कई ऐसे क्वेश्चन आप करते हैं टाइम एंड वर्क के, समय और काम वाले, वहां पर आपके ये कॉन्सेप्ट लगते हैं। भिन्नों को जोड़ना, घटाना, ये तो कॉन्सेप्ट आपका कहीं पर भी आ जाता है। तो अच्छे से इस पूरी क्लास को आप लोग तैयार कर लो, जिससे आगे के आप जब तैयारी करें क्वेश्चन की तो वहां पर क्वेश्चन आपका सभी बच्चे कर पाए 10 सेकंड में, आप उसे 2 सेकंड में कर दें। जब अच्छी कैलकुलेशन होगी तभी आप समय की बचत कर पाएंगे। आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं, और अगर क्लास अच्छी है तो फिर अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पर मैथ का डर खत्म लिखकर भी वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास जैसी भी लगी हो आपकी वो आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।